हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म एक कृति द्वारा समझेंगे। इस कृति में क्या सामग्री लेना है, पेज नंबर 45 पर आपके भूमिति की किताब में दिया गया है, वो मैं रीड कर देती हूँ। कृति में आपको वाइट पेज पर 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी भुजा वाला एक त्रिभुज कागज पर खींचिए और उस त्रिभुज को एक मोटे कागज पर रखिए। अर्थात हमें उस त्रिभुज के टुकड़े से कई त्रिभुज के टुकड़े बनाने हैं, तो आप एक रंगीन कागज लेकर फोल्ड करके वो मोटा उसका परत हो जाएगा, उस पर रखकर एक साथ काटिए तो कई त्रिभुज के टुकड़े बनेंगे। पेंसिल घुमाकर 14 त्रिभुज बनाकर काट लीजिए। जिस तरह से जैसे मैंने यहाँ काटा है, यहाँ पर ये त्रिभुज लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आधार मानकर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का चाप लेकर त्रिभुज तैयार किया और इस तरह से ये काट लिया। और ऐसे ही मैंने 2 रंग का त्रिभुज काटा है, क्योंकि जो कृति दिया है उसे बनाना आसान होगा। जब भी त्रिभुज काटे उसे एक पर एक रख कर देख लीजिए वो सर्वांगसम है या नहीं। अगर सर्वांगसम है तब तो वो सही है। तो हमें क्या करना है, तो ये 9 रंग का, हमें 9 त्रिभुज ऑरेंज रंग का करना है और 5 जो त्रिभुज है वो हरे रंग का काटना है। तो उससे क्या करना है मैं अभी आगे बताती हूँ। तो अभी ये ध्यान रहे कि कागज के भुजाकार टुकड़े सर्वांगसम हो। नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार हम त्रिभुजाकार टुकड़ों को रखकर 3 त्रिभुज बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर हमने जो अलग रंग का 5 रंग लिया है वो त्रिभुज यहाँ बीच में लगाना है। ये हरा रंग का यहाँ एक लगाया, एक यहाँ लगाया और 3 यहाँ लगाया, और बाद में साइड में ऑरेंज कलर का लगाना है ताकि वो कुछ अलग दिखाई दे। तो ये वाली कृति कैसे रखना है वो मैं यहाँ बता रही हूँ, आप लोगों को रख के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरा रंग का जो है यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज जिसकी 3 सेंटीमीटर भुजा नीचे हो, 4 बड़ी उधर हो और 2 इस तरफ हो, रख दिया। उसके बाद दूसरा जो बनाना है तो उसमें भी हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की जो भुजा है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 4, इस तरह से इसको रखना है। और इसके बाद एक एक ऑरेंज लेकर हर भुजा से मैच करते, 4 से 4 भुजा का मैच करते हुए ऑरेंज लगाना है। दूसरा हम 2 सेंटीमीटर से मैच करके लगाएंगे, क्योंकि ये साइड 2 सेंटीमीटर है और तीसरा ऊपर 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर से मैच करके ये जैसे ही लगाते हैं तो जो हमारा त्रिभुज तैयार होता है वो परफेक्ट पहले त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। तो ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज DEF तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम अगला त्रिभुज बनाने के लिए बताई थी कि हमें 3 हरे को बीच में रखना है। तो वो हम कैसे रखेंगे, जो 3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर उसको ऊपर के साइड रखेंगे। ये भी हम 3 सेंटीमीटर को ऐसे ऊपर की साइड में रख दे रहे हैं और अगला तीसरा वाला भी बीच में ले रहे हैं, इसको भी इस तरह से रख दिया। तो आप किताब में दे सकते हैं हूबहू बीच वाला त्रिभुज इसी तरह से रखा है। अब क्या करना है, हर जगह हमें ऑरेंज वाला त्रिभुज सेट करना है भुजा से मैच करके। ये 4 है तो 4 वाला भुजा इधर मैच कर दिया हमने। ये भुजा भी 4 है तो 4 वाला भुजा हमने बीच में लगा दिया ऑरेंज का। ये भुजा 2 है तो 2 वाली भुजा हमने यहाँ सेट कर दिया। सबको ऐसे नज़दीक ले आना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 4 से मैच करता हुआ त्रिभुज बना दिया और ये 2 से मैच करता हुआ त्रिभुज यहाँ ले आए और एक लास्ट त्रिभुज 3 से मैच करता हुआ हमने यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परफेक्ट हूबहू एक के बाद एक आकृति जो बड़ा होते जा रहा है लेकिन त्रिभुजाकार है और एक दूसरे के समरूप है। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो परंतु माप भिन्न हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। तो ये जो भी तीनों त्रिभुज बने हैं वो आपस में समरूप दिख रहे हैं। इसका नाम हम लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। और साथ में जब ये सेट कर लेंगे तो आपको फेविकॉल या गम लेकर इसके नीचे लगाते हुए इसको चिपका देना है। इस तरह से चिपकाना है कि जैसे हमने रखा है वैसे ही सेट हो जाए।
और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो तो मैंने ये सेट करके रखा है। आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फेयर बुक में उद्देश्य लिख लोगे। समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म कृति द्वारा समझना, पेज पर जहाँ फेयर बुक में ये आपको करना है। तो उद्देश्य में समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म कृति द्वारा समझना। सामग्री में वही 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी भुजा के 14 टुकड़े लेने हैं। फेविकॉल या गम लेना है, कोण मापक लेना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, इत्यादि लिख लेना है। फिर जिस तरह से मैं बताई हूँ वैसे त्रिभुज रखकर चिपका लेना है। ये चिपका लिया। अब हर त्रिभुज का तीनों भुजा का माप और तीनों कोणों का माप लिखना है। भुजा का माप तो हम ऑलरेडी माप कर बनाए ही हैं, बस उन भुजाओं को जोड़ना है। तो जैसे त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर, AC 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। कोण A का मापन करना है तो आपको चांदा ले लेना है। ये मेरा चांदा है, मैंने इससे मेज़रमेंट किया है। तो ये AB को बेस मानकर मैं इसके मिड पॉइंट पर रखती हूँ। तो यहाँ पर मुझे परफेक्ट कोण A 50 अंश मिलता है। और कोण B पर रखती हूँ तो कोण B मेरा यहाँ पर 35 अंश दिखाई देता है। और कोण C पर रखती हूँ तो 90 से ज़्यादा थोड़ा 95 यहाँ मिल रहा है। तीनों टोटल करके तुरंत देख लेना है। मैंने टोटल किया 95, 35, 130 और 50, 180 आ रहा है। तो इससे मेरा त्रिभुज के कोणों का माप भी सही है और त्रिभुज के भुजाओं के गुणधर्म से ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी सही है। क्योंकि हर बार हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक आएगा, आप ये चेक कर सकते हो। तो त्रिभुज DEF में यहाँ पर हम देखेंगे D कैसे निकालना है। तो इसकी भुजा 4 इधर है, 4 इधर है, 4 4 8। और DF कितना निकालना है, 2 धन 2 4। और EF कितना निकालना है, 3 धन 3 6 सेंटीमीटर। और कोण निकालना हो तो पुनः आपको चांदा रखना है इस तरह से। और कोण D का मान 50 अंश मेरा आया है। कोण E पर रखूँगी तो यहाँ पर 35 अंश, F पर रखूँगी तो ये 95 अंश दिखा रहा है। को त्रिभुज PQR में PQ 4 धन 4 धन 4 12 सेंटीमीटर, PR 2 धन 2 धन 2 6 सेंटीमीटर, QR 3 धन 3 3 6 3 धन 3 धन 3 9 सेंटीमीटर। कोण P का मापन करेंगे, कोण P का मापन करेंगे तो ये हमारा 50 अंश आ रहा है। कोण Q पर रखेंगे हम, ये कोण Q पर रखते हैं तो ये 35 अंश। और कोण R पर रखते हैं तो एग्जैक्ट ये 95 अंश देता है। तो इस तरह से त्रिभुज के सारे कोणों का माप, तीनों त्रिभुज के कोणों का माप निकालना है। तीनों त्रिभुज के भुजाओं का माप निकाल लेना है। तो ये आपका आकृति के साथ साथ ये हमने कैलकुलेशन भी, निरीक्षण भी लिख लिया है कि इसमें ये सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर 2 पर हमें प्रेक्षण लिखना है। प्रेक्षण में हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF ले रहे हैं। उसकी एक संगति ABC, एक संगति DEF ले रहे हैं। संगति हमने बना दिया है। और उसके बाद सभी संगत कोणों की जोड़ियां कैसी है ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए कोण एक ही संगति में कोण A के साथ कोण D है, कोण B के साथ कोण E है और कोण C के साथ कोण F है। ये आप लोगों को बताया गया है। B के साथ F नहीं आएगा, C के साथ D नहीं आएगा, क्योंकि वो जैसे संगति बना है वैसे यहाँ पे मार्किंग हो गया। तो कोण A के साथ में मुझे किसको लेना है, जोड़ी में D लेना है। तो ये दोनों माप क्या बराबर है, यहाँ पीछे चेक कर लेना है। तो कोण A 50 अंश है, कोण D 50 अंश है। ये हमने यहाँ पर रख दिया, माप यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों भी कोण समान है। नेक्स्ट हम जोड़ी में लिखेंगे कोण B और कोण E। कोण B और कोण E कैसे हैं, तो यहाँ हम चेक करते हैं। तो कोण B हमारा कितना है, 35 अंश है और कोण E 35 अंश है। तो दोनों का मान यहाँ लिख देते हैं बराबर करके 35 अंश। नेक्स्ट हम कौन सा कोण आएगा, कोण C और कोण F। यहाँ पर हम देखते हैं कोण C का माप 95 अंश है और कोण F का मान 95 अंश है। तो पुनः ये दोनों कोण समान आ रहे हैं, बराबर करके लिख दिया 95 अंश। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर आधारित एक महत्वपूर्ण गुणधर्म लिख सकते हैं कि सभी को संगत कोणों की जोड़ियाँ समान माप की हैं, अर्थात सभी संगत कोणों की जोड़ियाँ सर्वांगसम है।
संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम है। ये एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो आगे की कक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी है, इसे याद रखना है। तो हमने पहला वाला निष्कर्ष यहाँ निकाल लिया है। अगला सभी संगत भुजाओं की जोड़ियाँ बतानी है। तो भुजाओं के लिए हम एक एक बिंदु नहीं दो दो बिंदु से करते हैं। ये पहली जोड़ी आएगी भुजा की, जिसकी जोड़ी है DF। दूसरी जोड़ी आएगी BC, उसके साथ आएगा EF। तीसरी जोड़ी आएगी AC के साथ आएगा DF। तो ये ऐसे करके हम भुजाओं को हम देखें तो वो सर्वांगसम नहीं है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ भुजा AB 4 सेंटीमीटर है, उसके साथ जोड़ी में D 8 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांगसम तो है नहीं, तो हमें सर्वांगसम नहीं बताना है। हमें क्या करना है, भुजाओं का अनुपात लेकर देखते हैं। तो AB/DE करते हैं, D है यहाँ पर, तो AB का हमने 4 देखा माप, दूसरे का D का 8 देखा, इसको काट दिया तो 1/2 पहला मान आया। दूसरा मान हम देखते हैं तो दूसरा हमारा क्या है BC, वो भी अनुपात चेक करते हैं। BC के साथ EF देखते हैं, आकृति में देख लेते हैं कि कितना माप है। तो BC हमारा 3 सेंटीमीटर है, EF 6 सेंटीमीटर है। कट किया तो 1/2 आया। तीसरा अनुपात भी देख लेते हैं। तीसरा अनुपात हमारा AC है और DF है, तो AC/DF। AC मान हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, और हमारा दूसरा जो DF है वो 4 सेंटीमीटर। सो काट दिया तो 1/2। तो हमने क्या नोटिस किया कि तीनों भी अनुपात समान आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे AB/DE बराबर है BC/EF बराबर है AC/DF बराबर 1/2। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है। अर्थात हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि सभी संगत भुजाओं की जोड़ियां का अनुपात समान है। जोड़ियां तो उसको एक साथ मिलाकर हम बोलेंगे समानुपात में होती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये कृति द्वारा हमने ये 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है निकाल लिया है। इसका उपयोग हम अभी 9वीं और 10वीं की कक्षा में करेंगे। अब यही महत्वपूर्ण काम आपको अगला जोड़ी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए मुझे करके दिखाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी संगति भी मैंने यहाँ दिया है। और अगला त्रिभुज PQR और DF के लिए उसकी संगति मैंने दिया है, और दोनों क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, बस उसका उत्तर इस तरह से लिखना है। और जो भी इसके माप की ज़रूरत है वो आप यहाँ डायग्राम में से ले सकते हो, यहाँ सारा माप दिया गया है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं। इसको देखकर तो हम निष्कर्ष में क्या बोल सकते हैं कि यदि 2 त्रिभुज समरूप है, ये सारी आकृतियाँ कैसी थी, समरूप है, तो यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो हमें कौन से 2 गुणधर्म मिलते हैं। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो पहला गुणधर्म हमें प्राप्त होता है, सभी संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, सभी संगत भुजाओं की जोड़ियां समानुपात में होती है। ये हमने कहाँ से निष्कर्ष प्राप्त किया, यही हमने जो एक्टिविटी यहाँ पर किया है, हल किया है, वहाँ से मैं ये वाक्य लिखी थी, वही वाक्य मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये हमारा गुणधर्म बन के आ रहा है, गुणधर्म बन के आ रहा है। तो सभी संगत भुजाओं की जोड़ियां समानुपात में होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये कृति पूरा हो गया है। ध्यान से आप लोग एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पूरा करके मुझे जल्द से जल्द दिखाइए।